दोस्तों आज हम फ्यूचर रिटेल शेयर के बारे में बात करेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि 2030 तक इसका शेयर प्राइस क्या हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये शेयर कुछ साल पहले 600 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन अब कंपनी का शेयर बहुत ही नीचे के प्राइस पर ट्रेड होता नजर आता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या फिर से कंपनी का शेयर पहले के प्राइस पर ट्रेड होता हुआ हमें नजर आ सकता है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरीके से एनालाइज करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने रुपए टारगेट के लिए शेयर प्राइस जाने की संभावना दिखती है। तो पहले हम 2022 के टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ता दिख रहा है, जिसके कारण कंपनी अपने एसेट को बेचकर अपने बिजनेस को चलाए रखने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन इसको बेचने के लिए भी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती दिख रही है। दरअसल फ्यूचर रिटेल कंपनी को बेचने के लिए रिलायंस के साथ डील फाइनल किया गया था, लेकिन अमेजॉन इसका विरोध करता नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल के साथ पहले ही एग्रीमेंट किया था कि रिलायंस जैसी कंपनी के साथ डील ना करे। लेकिन फ्यूचर रिटेल का कहना है कि अगर ये डील फाइनल नहीं हुई तो कंपनी डूबने की कगार पर आ सकती है। और दोस्तों अभी के समय में ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर रिटेल का अगर ये डील फाइनल होता है तो आपको इसके शेयर प्राइस में बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। और 2022 में इसका स्टॉक प्राइस की बात करें तो आपको 75 रुपये पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, उसके बाद 82 रुपये दूसरे टारगेट के लिए होल्ड करने की सोच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम कंपनी के 2023 के टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी पिछले कुछ सालों से अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाता नजर आ रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कंपनी के ये बिजनेस का एक्सपेंशन प्रॉफिट बढ़ने के कारण नहीं हुआ है, बल्कि कंपनी ने अपने बिजनेस को कर्ज लेकर एक्सपैंड किया है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज होता देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कंपनी धीरे धीरे अपने ऊपर लगे कर्ज को कम करना चाहती है, इसलिए कंपनी अपने एसेट को बेचकर जल्दी से जल्दी कर्ज को कम करके ग्रो होने के लिए काम करती दिख रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इसका शेयर प्राइस भी ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। और 2023 तक फ्यूचर रिटेल के शेयर प्राइस की बात करें तो पहला टारगेट 120 रुपये देखने को मिल सकता है, फिर दूसरा टारगेट 134 रुपये देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब हम 2025 के टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल देखा जाए तो लगातार नुकसान होता हुआ देखने को मिल रहा है, और साथ ही कंपनी का कर्ज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं कंपनी जितने भी पहले छोटे मोटे कंपनियों को खरीदा था उसका कोई उतना ज़्यादा फ्यूचर रिटेल को फायदा करके नहीं दिया है, जिसकी वजह से कंपनी साइज में तो बड़ा हो गया लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कमा पा रहा है, और इसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर उतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर कंपनी को किसी बड़े कंपनी के साथ आने वाले दिनों में मर्जर देखने को मिले तब हो सकता है कि कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो होती हुई नजर आए। और 2025 तक कंपनी का टारगेट देखा जाए तो 140 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब हम इसके 2030 के टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा रिस्क लिए हुए हैं। दोस्तों कंपनी का अभी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिसके कारण फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए आपको इंतजार करना चाहिए और कंपनी के मैनेजमेंट अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए नजर आए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, और कंपनी धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करने लगेगी तब आपको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं, और लगातार प्रॉफिट के साथ साथ सेल्स में भी हमें बहुत भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी डूबने के कगार पर भी जा सकती है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे न्यूज़ के चलते कंपनी का शेयर हमें थोड़ा मोड़ा ऊपर जाता दिखे, और दोस्तों जब तक कंपनी के रिजल्ट में सुधार देखने को नहीं मिलता तब तक इसे दूर रहना ही समझदारी है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर प्राइस बढ़ने के लिए कंपनी के बिजनेस के साथ फाइनेंशियल भी अच्छा पेश करना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों अब हम कंपनी के रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी के अंदर देखा जाए तो इन्वेस्टर के लिए बहुत सारे रिस्क देखने को मिलते हैं, जैसा कि सबसे बड़े रिस्क के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज, जिसकी वजह से कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम हो रही है, और जितनी भी होल्डिंग अभी बची है वो सब गिरवी रखे हुए हैं। साथ ही फ्यूचर रिटेल की कॉम्पिटिटर कंपनियां लगातार अपने आप को एक्सपेंड करते नजर आ रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में एक बड़ा मार्केट कब्जा करते नजर आएंगे, और इस वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर इस स्टॉक से दूर रहना ही पसंद कर रहे हैं। दोस्तों आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर रिटेल की कॉम्पिटिटर कंपनियां जहाँ एक्सपेंड कर रही होंगी और अपने बिजनेस पर फोकस कर रही होंगी, वहीं फ्यूचर रिटेल अपने आप को बचाए रखने के लिए ही मेहनत कर रहा होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट फ्यूचर रिटेल को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।